नमस्कार साथियों केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने पेंशन अधिनियम 2026 को संशोधन कर दिया है। जी हाँ, अब पेंशन एक सपना होकर रह जाएगी। वैसे भी कर्मचारियों को सरकार ने एनपीएस दे रखी है और जिनको पेंशन मिल रही है उनको भी साथियों गवर्नमेंट पेंशन छीनना चाहती है। पेंशन अधिनियम 2026 के अंतर्गत साथियों एक नया प्रावधान पेंशन में जोड़ा गया है। अगर किसी कर्मचारी की, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, नौकरी के समय उसकी मौत हो जाती है इन सर्विस, तो जो पेंशन है वो उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए, लेकिन साथियों अब उसकी पत्नी को नहीं मिलेगी। जी हाँ, आखिर क्या है नियम और क्या यह संशोधन क्यों किया गया है? किसी कर्मचारी की अगर डेथ होती है तो नौकरी और पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है। जी हाँ साथियों, अगर उसकी शादी हो गई है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। पत्नी चाहे तो नौकरी किसी और को दे सकती है, जैसे उसका बेटा है या बेटी है, वो किसी को भी दे सकती है और पेंशन वो लेती रहेगी। पेंशन उसकी पत्नी को ही मिलेगी। सिर्फ पेंशन पे उसकी पत्नी का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, ना ही उनके बच्चों का अधिकार है, ना ही किसी का अधिकार। लेकिन साथियों अब सरकार ने एक नियम ऐसा बना दिया है जिसमें साथियों तमाम जो पेंशन पा रही हैं महिलाएं उनके लिए एक झटका है। यह साथियों, तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे पेंशन नियम 2026। यह साथियों, इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन पा रहे या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो साथियों हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पेंशनरों के मुद्दे सरकार तक पहुँचाते हैं। आपके पेंशनरों की जो मांग है, तमाम मांग है, वो सरकार तक ले जाते हैं। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पेंशन नियम। आखिर ये क्या है पेंशन नियम और केंद्र सरकार ने क्या बदलाव कर दिया है? देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं, जैसे कोई अगर नौकरी कर रहा है, मोहित जो कि रेलवे में या आर्मी में या शिक्षा विभाग, किसी विभाग में नौकरी कर रहा है, अब ऐसे में उसकी डेथ हो जाती है नौकरी करते करते। उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, लड़का बड़ा है। अब ऐसे में उसकी पेंशन और नौकरी पहले प्राथमिकता उसकी वाइफ को मिलेगा। राहुल की पत्नी है जिसका नाम है आरती। आरती ने कह दी पेंशन मैं ले लूंगी, लेकिन ये जो नौकरी है ये मेरे बच्चे को दे दो, ये मेरे बच्चे को दे दो। तो साथियों ऐसे में राहुल के बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और पेंशन ले रही है उसकी वाइफ यानी आरती। लेकिन सरकार ने जो नियम चेंज किया है उसको सुनकर आप सब लोग चौंक जाओगे। आरती को पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। जी हाँ साथियों, शर्तें जोड़ दी हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहले मैं हेडलाइन आपको बता दूं, सरकार ने पेंशन नियम बदल दिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है सरकारी कर्मचारियों की मौत पर होने पर पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। इस पे भी कंडीशन डाल दी है कि पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी बताऊंगा। और पत्नी की जगह ... किसको मिलेगी पेंशन? अगर पत्नी को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी पेंशन? इसको साथियों आप पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिएगा साथियों, कई मामले निकल के सामने आए हैं, जैसे महिला कोई किसी लड़के की नौकरी लग गई और उसकी शादी हो गई। अब उस पर एक बच्चा है या बच्चा नहीं है। समझिएगा ध्यान से, किसी लड़के की शादी हो गई और उसकी पत्नी पर या उन दोनों पर एक बच्चा है या बच्चा नहीं है, अभी भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अब ऐसे में उस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है नौकरी के समय, तो साथियों यहाँ पर सरकार ने कुछ बाउंडेशन कर दी है। बाउंडेशन एक ही है कि महिला को अगर नौकरी, राहुल की नौकरी मिल गई, मान के चलो जिसकी मौत हुई है, पति की नौकरी उस महिला को मिल गई और पेंशन भी उसको मिल रही है, नौकरी भी कर रही, पेंशन भी कर रही है। अब क्या हुआ कि महिला के मायके वालों ने, यानी राहुल के ससुराल वालों ने, राहुल की डेथ हो चुकी है,
ससुराल वालों ने, मायके वालों ने अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह कर दी, दूसरी जगह शादी कर दी। और राहुल के बच्चा है तो बच्चा चूंकि माँ ले जाएगी, माँ के साथ चला गया बच्चा। और अगर बच्चा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो अकेली है। तो ऐसे में पहले साथियों इसको दो चीज़ मिल रही थी, एक नौकरी भी मिली, पेंशन भी मिली शादी होने से पहले। मतलब राहुल की मौत हो गई, उसके बाद इसकी दूसरी शादी, इसकी वाइफ की दूसरी शादी होने से पहले पेंशन और नौकरी दोनों मिल रही। लेकिन साथियों जैसे ही इसकी शादी हुई, राहुल की वाइफ की आरती की जैसे ही शादी हुई, वैसे ही साथियों इन दोनों में से एक चीज़ इसकी छूट जाएगी। सरकार ने तय किया है कि जो राहुल की पेंशन मिलती है वो अब उसकी पत्नी को नहीं मिलेगी। सीधे सीधे कह दिया, अगर महिला की शादी हो जाती है तो दूसरी शादी कर लेती है तो अब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अब ये पेंशन पहुंचेगी किसको? राहुल के माता पिता को। अब ये जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी राहुल के माता पिता को उनके ज्वाइंट अकाउंट में। यहाँ पर माता पिता को एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और राहुल की पत्नी जो आरती शादी कर चुकी है दूसरी, नौकरी उसकी लगी रहेगी, नौकरी वो करती रहेगी, लेकिन पेंशन जो राहुल की मिलनी थी ओल्ड पेंशन, उसका फ़ायदा आरती को नहीं मिलेगा। आरती की शादी के बाद उसका फ़ायदा राहुल के माता पिता को मिलेगा। राहुल के भैया को भी नहीं मिलेगा, ना बहन को भी मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ राहुल के माता पिता को मिलेगा, और वो भी जॉइंट अकाउंट में। अगर राहुल के माँ नहीं है तो पिता को फ़ायदा मिलेगा, अगर पिता नहीं है तो माँ को फ़ायदा मिलेगा, अगर दोनों साथ साथ रह रहे हैं तो जॉइंट अकाउंट खुलेगा और राहुल की जो पेंशन का पैसा है वो राहुल के माता पिता पाएंगे। ये साथियों सरकार ने तय किया है। क्यों? क्योंकि राहुल की पत्नी आरती जो कि उसकी शादी हो गई है, अब शादी हो गई है, तो ऐसे में राहुल का जो परिवार है वो उससे छूट जाएगा। तो सरकार ने यही तय किया है कि जब परिवार छूट जाएगा सारी जिम्मेदारी छूट जाएंगी। भाई राहुल के माता पिता की अभी वो सेवा कर रही है आरती, पैसा भी पा रही है और नौकरी भी कर रही है। तो ऐसे में साथियों फिर राहुल के माता पिता की सेवा कौन करेगा? भाई आरती तो चली जाएगी और उसका पति उसको करने नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, जो सेवा होगी वो सरकार करेगी, राहुल की पेंशन करेगी। तो राहुल की पेंशन अब उसके माता पिता को मिलेगी और आरती उसकी नौकरी करेगी, क्योंकि आरती के एक बच्चा है या दो बच्चे हो या जो भी हो, और आरती की नौकरी उसी को मिलेगी। वो बात अलग है कि राहुल का अगर बच्चा बड़ा होता तो उसको मिल जाती, मतलब किसी को भी आप मान लीजिए। तो फिलहाल साथियों ये पेंशन नियम है, और आपके साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, तो मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम, अगर कहीं ऐसा कोई मामला चल रहा है इस चीज़ को लेके, पेंशन को लेके या नौकरी को लेके, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।